शाबाश पाकिस्तान, ट्रॉफी पर कब्जे की जंग में बड़ा मोर्चा फतह। ग्रीन शर्ट्स ने रिकॉर्ड 5वीं बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अबुधाबी में शाहीनों की जानिब से 190 रन का बड़ा हदफ ताक़ुब करती नामीबिया की टीम 144 तक ही पहुंच सकी। क्रिकेट दीवाने खुश, कप्तान बाबर आजम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरस्कार। ग्रुप 2 में पाकिस्तान की हुक्मरानी, शाहीन 8 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर, अफगानिस्तान दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर, नामीबिया की चौथी और भारत की 5वीं पोजीशन। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान। एक साल में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। T20 कैलेंडर ईयर में 1661 का मजमूआ, 76.92 की औसत। बाबर आजम की भी इवेंट में तीसरी 50, 13 नेस्ट सेंचुरियां और 1 सैकड़ा जड़ने का मुनफरिद रिकॉर्ड। लगातार चौथी हार, जनूबी अफ्रीका के हाथों 6 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। बंगाल टाइगर्स की पहले बैटिंग, 18.2 ओवर में पूरी टीम 84 के मजमूए पर ढेर। प्रोटीज ने हदफ 4 विकेटों पर ही अबूर कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल, महंगाई और दीगर मामलात पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब करेंगे। इमरान खान से इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। अहम उमूर पर एक मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर भी मुशावरत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तारीख के तयन का मामला। बाबर अवान ने अहम मीटिंग आज बुला ली। वजारत पार्लिमानी उमूर के हुक्काम भी शरीक होंगे। कानूनी टीम की वजीर आजम से मुलाकात भी मुतवक्के। किसी भी कौमी मामले पर बयानात में एहतियात की जाए। वज़ीर आज़म ने वज़रा को कलअदम TLP से मुताल्लिक बयानबाजी से रोक दिया। इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की मंजूरी। हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। स्टेयरिंग कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों के बाद अमली इकदाम। पंजाब भर में कलअदम TLP के 1060 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। कलअदम TLP के एहतजाज के असरात बाकी। गुजरात में दरियाए चनाब का पुल बदस्तूर बंद। GT रोड पर ट्रैफिक बहाल ना हो सकी। दरियाए झेलम के तीनों पुल खोल दिए गए। तालीमी इदारे, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स भी ओपन। रावलपिंडी सेक्शन पर ट्रेन सर्विस भी बहाल। कब तक रहा हो जाएंगे साद रिजवी साहब? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 10-12 दिन में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। साद रिजवी कब रिहा होंगे? मुजीबुर रहमान शामी का सवाल। उम्मीद है 8 से 10 रोज में सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का जवाब। कलअदम TLP के कारकुनों को मनाना आसान काम नहीं था। अल्लाह ने वतन अजीज को खून खराबे से बचा लिया। इलेक्शन में इत्तेहाद की बातें करने वाले जाने और TLP जाने, ये मेरा एजेंडा नहीं। प्रोग्राम नुक्ता नजर में इजहार ख्याल। हुकूमत और कलअदम TLP का मुआहदा मामला सेनेट पहुंच गया। JUI के ऐवान बाला में करारदाद, शराइत बताने, बहस करवाने का मुतालबा। बिलाशुबा ये एक खुशाइंद बात है कि मज़ीद तसादुम नहीं हुआ, लेकिन ये किन शराइत के ऊपर ख़त्म किया गया है, कौम का हक है कि वो इस बात को जाने। और हमने मुतालबा किया है कि जो भी मुआहदा हुकूमत ने किया है उसे कौमी असम्बली के सामने पेश करें। नून लीग का भी कलअदम TLP के साथ होने वाला मुआहदा कौमी असम्बली में लाने का मुतालबा। बातचीत के जरिए मामले का हल खुशआइन। एग्रीमेंट कोई एटमी प्रोग्राम नहीं जिसे खुफिया रखा जाए। एहसन इकबाल की कराची में गुफ्तगू।
खुर्शीद शाह से भी मुलाकात, रिहाई पर मुबारकबाद। कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा खुशाइंद, एजाज चौधरी का सियासी मामलात पर भी जल्द गुफ्तो शुनीद का इंदिया। साद रिजवी की रिहाई पर गुलदस्ता लेकर जाऊंगा, सदर PTI वस्ती पंजाब का ऐलान। अपोजिशन को मैं दावत देना चाहता हूं कि वो नैब की कवानीन में तरमीम को देखे, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में तरमीम को देखे और हमारे साथ बैठे। जो भी तरमीम उनके जहन में है कि करनी चाहिए, हम वो भी कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो कोई अवाम के आदमी नहीं है, वो तो साजिश के आदमी है। तो वो अवामी मुहिम पे पता नहीं क्यों निकल गए हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, ऑपोजिशन आकर बैठ जाए, बता दे कौन सी चीजें ठीक नहीं, हमने कानून पास करवाना है, कल को ये ना कहा जाए कि वक्त नहीं रह गया। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। सिंध में महंगाई सबसे ज्यादा, बिलावल भुट्टो आइंदा कराची में वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करें, वजीर इत्तलात का मशवरा। शहबाज शरीफ साजिशी करार, दीगर ममालिक के मुकाबले पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का भी दावा। पाकिस्तान में जो बुनियादी अशिया है वो इस रीजन में अब भी सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ती हैं। वीट फ्लोर जो है वो रावलपिंडी में इस वक्त 1100 रुपए का मिल रहा है और कराची में ये 1470 रुपए का बैग है। चीनी जो है वो इस वक्त पंजाब में 90 रुपए केजी, कराची है वहां पर 120 रुपए का है। बिलावल साहब से ये कहूंगा कि आइंदा जब महंगाई के ऊपर वो जुलूस निकालें तो मुराद अली शाह साहब की जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसके सामने पीपल्स पार्टी जुलूस निकाला करे। डेंगू के बार जारी, लाहौर में 8 माह का बच्चा दम तोड़ गया। 24 घंटे के दौरान पंजाब में मजीद 494 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भी 183 नए मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में 94 अफराद अस्पतालों में दाखिल। बर वक्त इक़दाम के नताइज, कोरोना की शिद्दत में मुसलसल कमी, मुस्बत केसेस की शरह 1.6% पर आ गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 10 अमवात, 457 नए मरीज भी सामने आ गए। इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाने के लिए जरदारी साहब को ये शहर गिरवी रख दिया गया है। इमरान खान छुटकारा क्या हासिल करवाते कराची वालों को, वो इसी जरदारी साहब के साथ पार्टनर्स इन क्राइम बन गए। हमारे हालात बदलेंगे और बदल सकते हैं तो सिर्फ गो न्याजी गो के नारे से नहीं, गो जरदारी गो भी करना पड़ेगा। मुल्क का मौशी हब मसाइल से दो चार, हर चीज तबाह हो गई। हुक्मरानों ने खोखले नारों और झूठे बातों के सिवा कुछ भी नहीं किया। कराची की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए, मुस्तफा कमाल का रैली से खिताब। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी, बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट इजाफे की इस्तदा। नेपरा ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी सलामती वर्कशॉप के शुरका का जिला खैबर का दौरा। वफ्द को तुरखम बॉर्डर टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब से मुताल्लिक भी आगाह किया था। मोदी जी मिलने के बजाय गले पड़ गए। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारतीय वजीर आजम की जानिब से सिफारती आदाब की धज्जियां। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को जबरदस्ती जप्फी डाल ली। बरतानवी वजीर आजम से भी बगलगीर होने की कोशिश।